गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो 11th क्लास का है ना। आपके एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टॉपिक है आपका यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होती है या ये आपकी कहाँ से जनरेट होती है, पहले उसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल लेट से आपके पास ये एक कंटेनर है या बीकर है, इसमें आपने क्या किया, वाटर को रख दिया, है ना। ये आपके पास कोई वाटर है, अगर इस वाटर का हमें मेजरमेंट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इजीली कर पाओगे। या तो आप कहोगे सर ये 1 लीटर होगा या 500 ml या 100 ml, कुछ भी जो भी आप मेजर करोगे तो बता सकते हो इजीली तरीके से। आपके पास लीटर अवेलेबल होते हैं, आप इसे बता सकते हो भाई, है ना। अब आपने क्या किया, इसमें आपको शुगर मिक्स करनी है। इसमें क्या करनी है आपको, शुगर आपको मिक्स करनी है। तो आपको शुगर का वेट इजीली कर सकते हो, या तो आप 100 ग्राम इसमें मिक्स करोगे या आप 200 ग्राम इसमें मिक्स करोगे। तो जो भी आप शुगर इसमें डालोगे, फिल करोगे, तो उसका आप इजीली वेट बता सकते हो हमें कि नहीं बता सकते हो, यूनिट बता सकते हो ना उसका। आपसे पूछे भाई ये किस में लिया, आपने कहा सर ग्राम में लिया, या आपने ऐसे किलोग्राम में मिक्स किया तो आप बता सकते हो कि सर हमने इसमें किलोग्राम में मिक्स किया, बता सकते हो ना इसका यूनिट। आप इसका भी यूनिट बता सकते थे। अब हमने कहा कि ये आपने इसमें मिक्स कर दिया और इसे हमने डिसॉल्व कर दिया, इसे हमने क्या किया, अच्छे से डिसॉल्व कर दिया। आपकी पूरी चीनी क्या हो गई, इसमें डिसॉल्व हो गई। अब हम कहें आप मुझे इसकी यूनिट बता दो, मैं आपसे कहूं आपने इसकी यूनिट बता दी थी, मुझे इसकी बता दी थी। अब मैं कह रहा हूं आपसे, आपके पास जो मिक्स होकर सॉल्यूशन बन गया, अभी जब आपने मिक्स किया तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया, है कि नहीं। अब जो ये सॉल्यूशन आपके पास बन गया, आप इसका यूनिट मुझे बता दीजिए। तो आप कहोगे सर इसे मैं कैसे बताऊं, क्योंकि आपने तो शुगर का पूछा था, मैंने अलग बता दिया था, इसका पूछा अलग बता दिया, इसका कैसे बताएंगे आप, है ना। तो इसके ही हमें यूनिट्स की जरूरत जो पड़ती है, इसीलिए हम इसे डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि अब ये क्या होगा, इसे इसकी कुछ कंसंट्रेशन हो गई होगी। क्यों कंसंट्रेशन हुई होगी, क्योंकि आपने इसमें क्या किया, सॉल्यूट, शुगर जो होती है वो क्या है आपका सॉल्यूट का वर्क करेगी, और ये जो है वाटर, ये किसका वर्क करेगा, आपका सॉल्वेंट का वर्क करेगा, है ना। तो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके सॉल्यूशन बनाते हैं, और सॉल्यूशन की ही जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन की जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं भैया, कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब बात क्लियर हुई कि हम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको सॉल्यूशन की क्या पता करनी है, यूनिट पता करनी है। बात क्लियर हो रही ना। तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, इसकी यूनिट कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन को आप किस किस में रिप्रेजेंट करते हो, बेसिकली है क्या, कंसंट्रेशन को आप किस किस में रिप्रेजेंट करते हो, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं इसके यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। दैट इज क्लियर। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं टॉपिक में क्या स्टार्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और आपको एक चीज और छोटी सी बता देता हूं कि आपने जो अभी सॉल्यूशन पढ़ा है, तो सॉल्यूशन इक्वल टू कब बना था आपके पास, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कब बना था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इक्वल टू होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये आपको बता दिया था कि ये आपका शुगर था, ये आपका वाटर था। अब इसकी हमें निकालनी है कंसंट्रेशन। तो इसकी जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, इसे आप किस किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे बात करते हैं। एक तो कर सकते हैं आप इसे मास परसेंटेज में, किस किस में कर सकते हैं आप, मास परसेंटेज में, इसे मैं रफ करता हूं यहां पे, मास परसेंटेज में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप मोलैरिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, और आप किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, मोलैलिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, और किस में कर सकते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं आपको, नॉर्मेलिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसके अलावा और किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये सारे जो हैं आपके पास वो सारी क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन के ही यूनिट्स हैं। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन आएगी उसे हम रिप्रेजेंट किस किस में कर सकते हैं, वो ये सारी यूनिट्स होते हैं आपके, है ना। तो हमें क्या करना है कि इन सबको डिस्कस करना पड़ता है, क्योंकि जब आप लैब में जाते हो तो आपको बेसिकली इसी टाइप से लिखा होता है, उसमें लिखा होता है 5% सॉल्यूट, है ना,
किसी भी आपको सॉल्यूशन दिखा होगा उस पर लिखा होगा 5% ऑफ सॉल्यूट, है ना, तो आपको वो किसमें बेसिकली रिप्रेजेंट दे रखा है, आपको मास परसेंटेज में दिया हुआ है, या आपको लिखा हुआ है 5 मोलर, तो किसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, मोलरिटी में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लिखा हुआ है 5 स्मॉल m, तो उसमें लिखा होगा वो मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या 2 हो सकता है, कोई भी हो सकती है यूनिट, मैं तो एक रैंडमली आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। या आपके यहां पे लिख सकता है 10 नॉर्मेलिटी, तो 10n जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके नॉर्मेलिटी को कर रहा है। मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता है, जाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे क्या बेसिकली शो कर रहे हैं कि हमारे उसके कंसंट्रेशन क्या है, और उसे कंसंट्रेशन किस में उसने रिप्रेजेंट कर दिया है, वही तो है आपका नॉर्मली। तो अब 1 बाय 1 सबको मैं डिस्कस करता हूं, आपको मैं पूरी रफ करता हूं इसे, और फिर आपका सबसे 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। देखो भाई, सबसे फर्स्ट जो था वो क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, सॉरी मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, और इसे बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। चलिए फिर तो इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो मास फ्रैक्शन की, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बस इतनी 1 लाइन की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, ये आपके लिए है, बट इसे सिंपली वर्ड में अपन लोग अभी डिस्कस करते हैं। मैंने कहा आपसे कि जो सॉल्यूट है ना, जो भी सॉल्यूट है, अगर देखो भाई विजिबल बहुत अच्छा नहीं होता है तो मैं इसलिए रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ। कई बार क्या होता है कोई वर्ड मिस होता है तो मैं आपको बोलता भी जाता हूँ, साथ साथ डिक्टेट भी करता हूँ कि आप लिख सकें। तो देखो सॉल्यूट जो है वो हमने कहा जो भी आपके पास सॉल्वेंट है उसका जितने ग्राम में गिवन है वो, उसमें इसका मास जो प्रेजेंट है उसके रेशियो को, उसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आपका मास परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, मास परसेंटेज और मास फ्रैक्शन में बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है आपका। तो आप इसके सिंपल वर्ड में कैसे कर पाओगे, मास फ्रैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मास फ्रैक्शन क्या है आपका, कि मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी आपके पास सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। बस इन दोनों का जो रेशियो है उसे ही आप बोलते हो मास फ्रैक्शन। अब आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट है उसे आप स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हो भाई, स्मॉल w से, और ये किसमें होगा, ग्राम में, इन ग्राम, किसमें होगा आपका, इन ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो आपको पता लग गया भाई कि स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसे आप कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हो। ये भी आपका किसमें होता है, ग्राम में, ये यूनिट है इसकी इन ग्राम। ठीक है ना, तो आपको क्या पता लगा इससे कि हमारे पास मास ऑफ जो सॉल्यूट होगा उसको इसके साथ ऐड करते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w प्लस कैपिटल W, क्योंकि इसे आप स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हो, इसे कैपिटल से करते हो सॉल्वेंट को। तो ये आपके पास हो गया, यहां पे लिख सकते हो मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है ना, बस ये आपके पास फॉर्मूला आ गया मास फ्रैक्शन का। अब आपको जिसका भी मास फ्रैक्शन बताना है, जो भी आपके पास लैब में सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, उस पर इस टाइप का लिखा हुआ है, तो आप उससे किस टाइप से निकाल सकते हो, इस टाइप से निकाल सकते हो कि आपको सॉल्यूट का पता करना है और इसका पता करना है सॉल्वेंट का, और दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हो मास फ्रैक्शन इजीली। ठीक है ना, या मास फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सॉल्यूट का दिया गया होगा, मास फ्रैक्शन दिया गया होगा, आप सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, जिसका भी आपको रिक्वायर्ड है उसका आप इजीली निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया आपके पास किसका, फ्रैक्शन में। आपको अगर वही परसेंटेज में पूछ लिया उसने आपसे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इंटू 100 हो गया आपका। तो आपको 100 कब मल्टीप्लाई करना है, अगर उसने परसेंटेज में पूछा है तो आप 100 मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको परसेंटेज में नहीं पूछा, सिर्फ फ्रैक्शन में पूछा, तो आप सिर्फ यहां तक करेंगे। दैट इज क्लियर। अब इसके लिए क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, डिक्टेट भी कर रहा हूं आपको, लिखो तब और क्लियर होगा कि हम कैसे निकालेंगे। चलिए इसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मास, मैंने शॉर्ट में लिख दिया परसेंटेज ऑफ मास प्रिपेयर्ड बाय
prepared by 3.65 ग्राम ऑफ एस्पाइरिन जो होता है आपका एस्पिरिन डिजोल्व ऑफ 25.08 ग्राम ऑफ वाटर H2O। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास परसेंटेज ऑफ मास आपको पता करनी है। उसने क्या कहा आपसे कि जो एस्पिरिन है उसका क्या है 3.65 ग्राम है, उसे आपने डिसॉल्व कर रखा है किसमें 25.08 ग्राम ऑफ वाटर में। ये आपको क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है ना। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है आपको क्या क्या चाहिए है, सॉल्यूट चाहिए है। तो सॉल्यूट इसमें क्या होगा, एस्पिरिन होगा, क्योंकि मैंने सिंपली बताया था कि जिसका कम अमाउंट हो। देखो सॉल्यूट को जनरली मैक्सिमम केसेस में आपका ये लॉजिक लगता है कि जिसका अमाउंट कम हो, तो किसका अमाउंट कम लग रहा है आपको, एस्पिरिन का 3.65, तो वो क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा। और इसे किससे डिपेंड करते हो, स्मॉल w से। तो क्या हो गया आपका 3.65 ग्राम। और हमने कहा था जिसका ज्यादा होगा वो रिमेनिंग रहेगा सॉल्वेंट आपका। तो सॉल्वेंट क्या होगा इसमें, वाटर। तो सॉल्वेंट जो है आपका वो क्या है, कैपिटल W। कितना है भाई आपका 25.08 ग्राम। बस ये हो गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए, पता है परसेंटेज ऑफ मास कैसे निकालेंगे आप, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि आपसे क्या कहा उसने, मास कहा। अगर वो आपसे बोल देता मास फ्रैक्शन, अगर आपसे परसेंटेज नहीं बोलता वो बोल देता मास फ्रैक्शन, तो आप क्या करते इसमें, एक सेकंड के लिए थिंक कर सकते हो कि आपसे उसने कहा था मास परसेंटेज, अगर उसने कहा मास परसेंटेज ना बोल के मास फ्रैक्शन बोल देता तो आप इस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते और आप पूरा सेम करोगे। दैट इज क्लियर ना। आपसे पूछा है परसेंटेज ऑफ मास, तो आप परसेंटेज ऑफ मास ही निकालोगे, इंटू 100 करोगे आप, है ना। बस आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, करिए, क्या आ जाएगा, स्मॉल w क्या है भाई 5 है अपॉन 3.65 प्लस 25.08 है ना, इंटू 100। इसे आप सॉल्व करो, मैं करता हूं यहाँ पे 3.65 इसे ऐड करोगे, यहाँ पे लिख लेता हूं, इस साइड करता हूं, चलो वहां पे स्पेस नहीं है, इस साइड करता हूं। तो आपका ये आएगा ऐड होकर के, ये तो सेम ही रहेगा 3.65 और इसे ऐड करोगे तो 50, ये क्या होगा 3 हो जाएगा, 1 कैरी तो ये 73 आएगा ये आपका, और पॉइंट इसका करोगे तो 28 आएगा, ठीक है ना। 3.65 था और ये से ऐड किया इंटू 100, इसे चाहो तो रफ कर सकते हो ना आप, इंटू 100, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर लो, इनसे ये कैंसिल हो गया। अब तो सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, तो इससे आप इसे कैंसिल करोगे, 365 है और ये है, तो आपके पास 00 हो गया, तो 2873 का डायरेक्ट आप 36500 में दोगे तो आपका आंसर, इसका आंसर आपका आएगा 1 टाइम जाएगा, तो इससे करोगे तो ये 2 टाइम जाएगा, 0 लेना पड़ेगा, तो 6 के अप्रॉक्स, तो आपका आएगा ये पॉइंट, सॉरी इस पे लेना पड़ेगा, तो यहां पॉइंट आएगा, तो ये आएगा आपका 12.6%। ये आपका आंसर आएगा 12.6 के अराउंड। कैलकुलेशन चेक कर लेना, पॉइंट का चेंज हो सकता है, बट यहाँ 100% श्योर हूं। बस इसका थोड़ा सा देख लेना, 6 टाइम जाएगा 7 टाइम, तो ये देख लेना आप, ठीक है ना। तो 12.6 आपका ये क्या जाएगा, परसेंटेज ऑफ मास। तो इस टाइप से आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आप इस टाइप से इजीली कर पाओगे। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसी का जो सेकंड वाला था, मोलैरिटी, है ना। हो सकता है आपसे जो लैब में दिए गए हो सॉल्यूशंस उसको मोलैरिटी में डिफाइन करना हो, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी में मोलैरिटी, ठीक है ना। क्या होती है मोलैरिटी, चलिए डिस्कस करते हैं। मोलैरिटी जनरली इसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट याद रखना भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि जो मोलैरिटी है वो जितने भी सॉल्यूट के नंबर्स होंगे वो प्रेजेंट हो आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका जो रेशियो होगा उसे आप बोलते हो मोलैरिटी। क्या बोलते हो भाई आप उसे, मोलैरिटी।
तो मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एन। अभी मैंने आपको जब लिखाया था तो बताया था कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसी में आता है एक मोलरिटी, उसे अपन लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, अगर लिटी होगा तो उसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है मोलरिटी में और रिटी में। तो ये लिटी है वो स्मॉल एम से होता है, ये अभी अपन लोग रिटी पढ़ रहे हैं, इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो कैपिटल एम इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हैं उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं आपके उसे किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल एन से। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं फॉर्मूला स्मॉल एन, या आप यहां पे लिख सकते हो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो स्मॉल एन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसे अपन लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल वी से। तो यहां पे लिख दिया कैपिटल वी, और इसे किस में लेना है? इन लीटर। किस में लेना है भाई? इन लीटर। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया, हो गया ना। अब स्मॉल एन के लिए मैंने आपको इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो बनाया था एक, उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर्स ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो स्मॉल एन इक्वल टू मैंने उसमें फॉर्मूला इसे ड्राइव करा है कि निकला कैसे है। तो जनरली आपको याद रखना है कि स्मॉल एन इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है। एन जो है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और m जो है वो है मोलर मास। क्या होता है आपका? मोलर मास। मैंने आपको मोलर मास भी निकालना, प्रीवियस वाला जो वीडियो डिस्कस किया है उसमें मैंने मोलर मास निकालना नहीं बताया कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, और ये जो n का फॉर्मूला है ये कैसे आया है वो भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हो। लेकिन आप सिंपल याद रखो n इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये है मास ऑफ सॉल्यूट और ये है मोलर मास। वो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, मोलर मास जो भी होगा। तो बस देखिए यहाँ पे, और मैं निकालना ही बता दूंगा इसमें भी। तो देखो अब आपके पास n के लिए फॉर्मूला क्या है? W अपॉन m, और ये है होल बटे, क्योंकि ये है ना, ये तो n का वैल्यू है। अब ये है आपके पास लीटर में, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन में आपको लीटर में दिया गया हो वैल्यू। हर क्वेश्चन में तो नहीं दे सकता, हो सकता है उसमें ml में दिया हो, तो इसलिए हम इसे ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा स्मॉल v अपॉन 1000। क्या आ जाएगा? स्मॉल v अपॉन 1000। अब मैं इसे यहां लिखता हूं, देखिए क्या होगा आपके पास यहाँ पे भाई, ये W अपॉन एम है तो यहां आएगा, ये डिवाइड का अपोजिट कहां जाता है? मल्टीप्लाई में जाता है, तो इंटू 1000 अपॉन ये आएगा स्मॉल v, और ये आप यहां पे लिख सकते हो m इक्वल टू दिस फॉर्मूला। ये आपको याद करना है, कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन v, ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। और ये किसमें बाई मिस्टेक बोल गया, मैं इसे याद रख रहा था, ये है आपके पास ग्राम में, है ना, ये ग्राम में रहेगा, और ये किस में रहेगा? ml में, ml में रहेगा, ठीक है ना, ग्राम पर ml ये आपको रख सकते हो। इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं, ये आपका ml होगा, ठीक है। ये मोलर मास में दिया गया होगा आपको, तो ये आपके पास मोलरिटी के लिए आ जाता है। अब इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छे से समझते हैं। तो देखो मैं इसे रफ करता हूं, क्वेश्चन करेंगे इसका तो और क्लियर होगा। कैलकुलेट मोलरिटी कैपिटल M if 0.4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन। 40 ml सॉल्यूशन में 40 ml सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल M मतलब मोलरिटी। मोलरिटी ना मैंने कहा है आपसे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया मोलरिटी 0.4 ग्राम क्या है? सॉल्यूट, है ना, और प्रेजेंट है 40 ml ऑफ सॉल्यूशन में। क्या है? 40 ml ऑफ सॉल्यूशन में ये आपका प्रेजेंट है। तो देखो आपको दिया हुआ है स्मॉल w, स्मॉल w क्या दिया हुआ है? 0.4 ग्राम, ठीक है ना, और आपको स्मॉल v दिया हुआ है 40 ml। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था? कैपिटल M इक्वल टू W अपॉन एम इंटू 1000 अपॉन V, है ना, और ये V किस में था? ml में। तो देखो ml में ही दिया हुआ है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको किस में दिया हो? लीटर में, तो फिर आप 1000 का मत करना मल्टीप्लाई, आप सीधा रख सकते हो बस। अब आप करो इसे, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए मोलर मास। क्या चाहिए? मोलर मास। 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट NaOH, ये आपका NaOH है यहाँ पे, सॉल्यूट NaOH यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन रहेगा NaOH प्रेजेंट इन दिस, ठीक है ना। अब आपको NaOH का क्या चाहिए? मोलर मास, क्योंकि ये क्या है? मोलर मास, और मोलर मास किसका होता है? सॉल्यूट का।
तो देख लो आप यहाँ पे मोलर मास NaOH का कैसे निकालोगे उसे मैं बता देता हूँ। इसका जो होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, इन सब के मोलर मास में रख रहा हूं और इसका होता है 1 मास रख रहा हूं, तो ये आपको ऐड करोगे तो आ जाएगा 40। ये इसका मोलर मास होता है NaOH का। इसे मैं डिटेल में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें डिटेल बताऊंगा सबके मोलर मास निकालते कैसे हैं। जनरली आप एक याद रख लो कि आपके पास इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो उसका डबल से ज्यादा ही होगा अप्रोक्सीमेट। तो ये हो गया 22 होना चाहिए था, तो 23 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 16 हो गया। हाइड्रोजन का 1 है तो ये 1 ही रहता है। बस इसे ऐड कर लो तो मोलर मास निकल आता है आपका 40। और मैक्सिमम केसेस में होता है कि आपको एग्जाम में गिवन हो, तो बस ये आपका मोलर मास निकल आया 40। इन सब की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पे। W क्या है आपके पास 0.4, स्मॉल m मोलर मास क्या है 40 इंटू 1000 और V क्या है 40। बस इन सबको सॉल्व करो, इसे हटाओ तो एक 0 इससे कम कर दो, इन दो को करो तो इस 2 से ये कम हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4 मतलब 0.25 मोलर। बस ये आपका निकल आया, मोलरिटी निकल आई आपकी। मोलरिटी क्या निकल के आई 0.25 मोलर सॉल्यूशन का होगा ये आपका। उसने पूछा था ना कैलकुलेट करनी थी मोलरिटी, तो ये आपने कैलकुलेट कर दी। ठीक है, आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। आप और प्रैक्टिस करिएगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको और कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।